अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सबकी ईद मज़े में गुजरी होगी। आज मैं बात करना चाहती हूँ IBS पर, संगरहनी पर, क्योंकि मुझे कमेंट रिसीव हुआ था कि IBS के मुतालिक बताइए। 5 में से एक बंदा ज़रूर इस बीमारी का शिकार है। आजकल मैदे के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा फैलते चले जा रहे हैं। आपको बताती चलूँ, IBS संगरहनी एक ऐसा मर्ज़ है। संगरहनी से मुराद है संगरहनी, हमेशा साथ रहने वाली, और ये मर्ज़ है तो इसे कह सकते हैं हमेशा साथ रहने वाली मर्ज़। इसका नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों को बताती चलूँ, मैदे का और ब्रेन का कनेक्शन होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम अगर आपका सही नहीं होगा तो आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा। जब मरीज़ को ये पता चलता है कि उन्हें संगरहनी यानी IBS है तो वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। IBS की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसला और बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ब्रेन पर कंट्रोल रखते हैं, जो डिप्रेशन की तरफ नहीं जाते, जो पूरी कोशिश करके इस बीमारी का इलाज करवाते हैं और वो जल्द सेहतयाब भी हो जाते हैं। इसलिए पहले बताती चलूँ, बेहतर है कि आप डिप्रेशन में ना जाएं। अगर बीमारी है तो इंशाअल्लाह ठीक भी हो जाएगी, इंशाअल्लाह शिफा होगी। वो लोग जो IBS के पेशेंट होते हैं उन्हें पहले तो फास्ट फूड को छोड़ना होगा, बाहर के खानों को छोड़ना होगा, और दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दही का जो पानी होता है उसको पिया कीजिए, उससे भी आपका आंतों का मसला ठीक होगा। आंतों की बीमारी है ना ये। दूसरा आपको बताती चलूँ, और खिचड़ी खाएं, बॉयल राइस खा सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को बताऊँ, IBS कोई एक किस्म का नहीं है, IBS में 3 किस्में होती हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी तशख़ीस करवाएं कि आपको क्या मसला है, कौन सी किस्म है, उसके बाद इलाज कीजिए। आपके साथ मैं इलाज शेयर करूंगी, बहुत बेहतरीन है। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद तेज़ाबियत का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से IBS की तरफ चला जाता है मरीज़। तो आपको बताऊं, IBS की एक किस्म जिसमें मरीज़ को दस्त लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। दूसरी किस्म में ये मसला है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। ये 2 हो गई किस्में। तीसरी किस्म अगर इसकी देखी जाए तो कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। कभी दस्त हो गए तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई। अगर तो आप IBS के पेशेंट हो लेकिन आपको कब्ज़ रहती है और आप मेडिसिन वो यूज़ कर रहे हो जो दस्त की है, ठीक है, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले अपनी तशख़ीस कीजिए कि आपको IBS कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, या IBS की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या IBS की वजह से दस्त हो रहे हैं, ठीक है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, या आपको दोनों कंडीशन, कभी दस्त तो कभी कॉन्स्टिपेशन। आपके साथ थोड़ी सी डिटेल इसलिए शेयर की जाती है ताकि आपको मर्ज़ का पता चले। आप लोग कहते हो बहुत लंबी वीडियो हो गई, हम लोगों को पसंद नहीं लंबी वीडियो देखना, ठीक है। अगर मैं आपको बस जल्दी से ये बता दूं कि संगरहनी IBS की ये इसका ट्रीटमेंट है, ये इलाज है। आप इलाज करते रहो, खपते रहो, कोई अफाका ही ना हो, क्या फ़ायदा। जब तक आपको पता ना चले कि ये लूज़ मोशन की वजह से है तो इसके लिए ये मेडिसिन है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो ये मेडिसिन है। इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपना टाइम कीमती निकाल कर बात को सुन लिया करें, समझ लिया करें। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि IBS के पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त एक रेमेडी है जो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। आप कमेंट में भी पढ़ सकते हैं और बहुत बेहतरीन है। आपने करना क्या है, एक छाल मिलती है, कड़ा छाल के नाम से जानी जाती है, पंसार स्टोर से, हर्बल स्टोर से मिल जाएगी। उसको लाइए, पीस कर पाउडर बनाइए, दही में 1 चुटकी कड़ा छाल मिलाएं, उसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह देखिएगा चंद दिनों में फ़र्क महसूस होगा। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ, खाना खाने से तकरीबन घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप ऐसा करो, अगर आप लोगों को खाना खाते तेज़ाबियत का मसला हो जाता है तो आपने करना क्या है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच सिरका कौन सा, सिरकों की हज़ारों किस्में हैं, तो आपने एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका लेना है। 1 चम्मच सेब का सिरका इसमें मिलाइए, इसको हिलाइए और पी लीजिए। आपको बताती चलूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेब का नहीं, सिरका बहुत पसंद था, और इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन सालन भी करार दिया है। सिरका ऑर्गेनिक ले लें तो बहुत अच्छी बात है, खुद निकाल लें। सिरका बनाने का तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है।
دوسری یہ ریمیڈی ہے بہت بہترین ہے اگر آپ لوگوں کو بہت دست کا مسئلہ ہے، لوز موشن ہو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہی آپ کو لوز موشن ہو جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اوبیسلی نظام خراب ہو جاتا ہے تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے جس کے لیے آپ کو پہلی چیز چاہیے زیرہ سفید زیرہ آپ نے لینا ہے، تقریباً 5 گرام لے لیں۔ جو چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں سب ہم وزن لینی ہے، 5 لے لیں، 10 لے لیں، 20 لے لیں، لیکن ساری چیزیں ہم وزن ہونی چاہیے۔ آپ نے لینا ہے زیرہ سفید، ایک ہوتا ہے سیاہ زیرہ، ایک ہوتا ہے سفید زیرہ، تو آپ نے زیرہ سفید لینا ہے 5 گرام۔ آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو میں ریمیڈی کی جو کوانٹٹی ہے وہ بتا رہی ہوں۔ دوسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے تباشیر بھی پنساری سے آسانی سے مل جائے گی، آپ لے لیجئے تباشیر 10 گرام یا 5 گرام، جتنی آپ نے ایک چیز لی اتنی باقی چیزیں۔ ہم اگزامپل لیتے ہیں 10 گرام کی، آپ نے ایک چیز 10 گرام لی تو تباشیر بھی 10 گرام لینی ہے۔ اگلی چیز آپ کو چاہیے بیل گری، یہ بھی پنسار سے آسانی سے مل جائے گی، اس کو بھی آپ نے لینا ہے 10 گرام۔ یہ ہو گئی 3 چیزیں۔ چوتھی چیز آپ کو چاہیے ہوگی مستگی رومی بھی آپ کو چاہیے 10 گرام۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، تباشیر، زیرہ سفید، بیل گری، اس کو اچھی طرح سے الگ سے پیس لینا ہے، پیس کے پاؤڈر بنا لیں۔ باقی رہ گئی مستگی رومی کو اگر آپ کوٹو گے تو یہ جو آپ کا حامل دستہ ہوگا جس میں آپ کوٹو گے اس کے ساتھ چپک جائے گی، اس لیے آپ نے اس سے آہستہ آہستہ کوٹنا ہے، ہلکا ہلکا کوٹنا ہے، ٹھیک ہے، ہلکا ہلکا موٹا موٹا کوٹ لیجئے، منٹوں میں پیس جائے گی، ٹھیک ہے، باریک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو ان تینوں چیزوں کے پاؤڈر میں مکس کر دیں۔ یہ آپ کا بہت ہی زبردست، بہت فائدہ مند نسخہ تیار ہے۔ اس کو اچھی طرح سے اپنے مکس کرنے کے بعد کسی ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں، دن میں 2 بار استعمال کر لیں۔ صبح کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے ایک چھوٹا چمچ لے لیں، چھوٹا آدھا چائے کا چمچ لے لو، اور رات کو کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے آدھا چمچ چھوٹا لے لیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہو تو اس سے اگر آپ کو مروڑ ہے، اگر آپ کو دست کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو لوز موشن کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو ڈائریا ہو گیا ہے تو اس کے لیے بہت بہترین ہے، اس سے بہت شفا ملی ہے بہت سارے مریضوں کو۔ اسے آپ تقریباً 2 سے 3 ہفتے استعمال کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس قدر فائدہ ہوا۔ لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنی تشخیص پہلے کروائیں، اس کے بعد کوئی بھی ریمیڈی یوز کریں، تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے بتائے ہوئے ٹاپک پر۔ اجازت چاہوں گی۔